हम जा रहे हैं नॉर्वे को छोड़कर, यहाँ से बहुत दूर। इसलिए मैं बहुत खफा हूँ क्योंकि मुझे नॉर्वे बहुत याद आएगा। यहाँ का इतना अच्छा मौसम, यहाँ की हर चीज़ मुझे बहुत याद आएगी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। बच्चों का आज आखिरी दिन था स्कूल में और किंडरगार्टन में, तो वो अभी स्कूल और किंडरगार्टन से होके आ चुके हैं। और अभी मेरा काम जो है वो शुरू हो चुका था क्योंकि आज जो है हमारा यहाँ पे नॉर्वे में आखिरी दिन है, तो बहुत सी चीज़ें जो है वो मेरी करने को थी। मैंने सबसे पहले तो लंच बनाया, और लंच में जब शुरू करूँ तो उसमें ये आता है कि मैंने फ्रिज को खाली करना था जाने से पहले। तो मैंने क्या किया है कि मैंने जो आलू थे मेरे बहुत से पड़े हुए थे, उसके मैंने फ्राइज़ बनाए हैं एयर फ्राई में। और उसके बाद जो है साथ में मैंने बनाए थे फ़िश की ग्राथेंग। ये एक नॉर्वेजियन खाना है। वो पहले से बना हुआ होता है। उसमें होता है मछली होती है और साथ में पास्ता के साथ मिक्स करके पहले से बनाया होता है। आपने उसको ओवन में रखना होता है 1 घंटे के लिए, और उसके बाद जो है वो तैयार होता है। तो मेरे पास टाइम कम था तो मैंने वो फ्राइज़ बनाए और साथ में ये डिश बनाई थी नॉर्वेजियन। और अभी मेरी फिर बिल्कुल खाली हो चुकी है। जो प्याज थे वो लहसुन वगैरह इन सबको मैंने कर दिया है बिल्कुल ख़त्म। और इसके अलावा जो सारे फल वगैरह थे वो भी हम सब ने खा लिए हैं। अंडे, ब्रेड, दूध, सब कुछ हमारा मैंने फ्रिज बिल्कुल खाली कर दिया है। वो काम मेरा भी हो चुका है। ये किसका? और सबको मैंने लंच करवाया है। और एक टेंशन जो हमारी कल से चल रही थी और अभी भी है, स्टिल है, वो ये कि यहाँ पे जो है वो फ़्लाइट्स की स्ट्राइक चल रही है। तो वो भी एक परेशानी है कि फ़्लाइट जो है वो कैंसिल ना हो जाए। अभी ये परेशानी भाई चल रही थी, तो अभी साथ में जो एक और परेशानी में इजाफा हुआ है वो ये कि सुबह जब मैं बच्चों को स्कूल किंडरगार्टन छोड़ कर आई थी तो मुझे कॉल आई किंडरगार्टन से। उन्होंने कहा कि जो आपका बच्चा है उसको यानी बुखार है। और मैं वहाँ पे एकदम से इतनी शॉक्ड हो गई, हाँ उसको बुखार है। और फिर मैं उसको पिक करने गई, अभी भी इसको बुखार है। तभी इन 2 टेंशन के साथ जो है हमारा इस सारा दिन गुजरा है, जो हमारा आखिरी दिन है कि यानी फ़्लाइट डिले ना हो जाए और प्लस यानी आहिल को जो है वो जो बुखार है। इन सब चीज़ों के साथ है जो एक खूबसूरत बात है जो कि मैं शेयर करना चाहती थी, वो ये कि आर्यन का आखिरी जब दिन था स्कूल में, तो वो बहुत सी चीज़ें जो उसने वहाँ पे बनाई थी, उसके बहुत से प्रोजेक्ट्स थे जो उसने बनाए थे, वो लेकर आया था कि मैंने यहाँ पे ये पेंट किया, या मैंने ये जो है ड्राइंग बनाई है, या जैसे कोई परिंदा बनाना सीखा है कागज़ से कैसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब वो लेके आता है तो हर दफ़ा जब भी लेके आता है तो हम उसको काफ़ी इन्हें मोटिवेट करते हैं कि वाह आपने कितना अच्छा बनाया है। तो हम सब माँ बाप को चाहिए कि ऐसे बच्चों को इन्हें मोटिवेट करें कि वो चीज़ें बनाएं, क्रिएटिविटी इनके बढ़े। और ये चीज़ थी। और इसके अलावा वो जब भी अपने टीचर्स के साथ बाहर जाता है कुछ ये सीखने के लिए, जैसे कि पिछले दिनों वो लेके गए थे उन्हें बताने के लिए बाहर के कितने किस्म के फूल, बहुत से यानी फूलों की जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है काफ़ी ज़्यादा दी है, उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन आके हमें बताई है। और प्लस जो उसकी खूबसूरत बात है कि वो फूल जो है वो हमारे लिए लेकर आता है, एक मेरे लिए, एक फुरकान के लिए, कि मामा पापा मैं आपके लिए चाहिए एक फूल आया हूँ। वो मुझे इतनी खुशी देता है कि यानी ये हम वहाँ पर भी हमारे बारे में सोच रहा होता है। तो वो एक बेस्ट चीज़ है जो आर्यन की है। और इसी तरह जो आहिल है, जब वो किंडरगार्टन में कोई चीज़ बनाता है तो वो इतनी खुशी से वो बोलता है मामा आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो ये मेरे दोनों बच्चों की जो है ये चीज़ है वो मुझे फुरकान को जो है वो बहुत खुशी देती है। पैकिंग मेरी जो है वो हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा पैकिंग करने को थी क्योंकि सबके बहुत से कपड़े रखे हैं, मेरे, फुरकान के, तीनों बच्चों की, वो भी हो चुकी है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको अपने ब्लॉग्स के ज़रिए जो है वो सारी अपडेट देती रहूँ। कल जो है वो शायद मैं आपको यानी ब्लॉग जो है वो हमारा ना आ सके क्योंकि कल सारा दिन जो है हमारा गुजरेगा सफ़र में। लेकिन सफ़र से जब हम फारिग होंगे तो फिर मैं आपसे यानी कोशिश करूँगी कि आपको साथ साथ जो है सारी अपडेट्स देती रहूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। तो अगली इन्फॉर्मेशन के लिए देखिएगा हमारा अगला ब्लॉग। तब तक लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।